नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा छलावा पार्ट 2 में कि बच्चों की हालत और गांव वालों की हालत कैसी हो गई थी। आइए आज हम सुनते हैं छलावा पार्ट 3। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बच्चों की आंखों पर अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। वे चलते नहीं बल्कि तैरते हुए गांव में घूमते थे। हर एक के मुंह से वही मंत्र, एक ही मंत्र, अघोरम अघोरम अघोरम। गांव वाले अब पूरी तरह भयभीत थे। कुछ लोग तो अपने ही बच्चों से डर कर उन्हें मंदिर में बंद कराए थे। गौरव और भैरवदत्त और बाकी टीम ने मंदिर के भीतर एक तंत्र मंडल तैयार किया। यह अंतिम युद्ध भूमि थी और ठीक आधी रात को जब चंद्र ग्रहण लगेगा तभी अग्नि भस्म स्रोत पूरी शक्ति से कार्य करेगा। भैरवदत्त ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। हर दिशा से हवाएं तेज हो रही थी। मंदिर के दीपक अपने आप बुझने लगे। आकाश में चंद्र ग्रहण लगा। गौरव ने ग्रंथ खोला। उसका अंतिम पन्ना काँप रहा था। जो अंतिम चरण बोलेगा उसकी आत्मा जलकर तंत्र में समाहित हो जाएगी। गौरव बोला, मैं तैयार हूँ। भैरवदत्त ने रोका, रुक जाओ गौरव, एक बार फिर सोच लो। पर गौरव ने आंख बंद की और मंत्र का अंतिम चरण पढ़ा। ओम महाकालम अग्निभूतम सर्वदा स्वाहा। मंत्र पूरा होते ही अग्निकुंड से नीली ज्वाला निकली और वह पूरे मंदिर में फैल गई। गौरव की आंखें जल रही थी, उसकी त्वचा झुलस रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। अंत में जब अंतिम ध्वनि हुई स्वाहा, गौरव की देह धूं धूं कर जल उठी। उसका शरीर वहीं राख में बदल गया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस मंत्र के प्रभाव से गांव के सभी बच्चे बेहोशी की हालत से नीचे गिर पड़े। उनकी आंखें अब सामान्य थीं। हवाओं की गति रुक गई थी। मंदिर के पीछे कुएं से एक तेज चीख गूंजी, नहीं, मैं अमर होना चाहता था। वह महाछलावा अब तिल तिल कर जल रहा था। एक विकराल साया मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह तंत्रमंडल के घेरे में आया वह स्वाहा हो गया। एक एक करके सभी आत्माएं हवा में विलीन हो गई। नैना, रूपा और वे सब जो वर्षों से कैद थीं। अचानक मंदिर के बीच नीली रोशनी में एक आकृति प्रकट हुई। वह नैना थी, सच में जीवित। गौरव ने मुझे बचा लिया, वह बोली। उसने आत्मा की आहुति दी ताकि मैं वापस आ सकूं। गौरव ने मुझे बचा लिया, वह बोली। उसने अपनी आत्मा की आहुति दी ताकि मैं वापस आ सकूं। भैरवदत्त ने कहा, वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका बलिदान हमेशा इस धरती को अंधकार से बचाता रहेगा। धवलपुर अब शांत था। गांव में स्कूल फिर से खुल गया था। कुआं अब एक पवित्र स्थल बन चुका था। हर साल वहां एक छोटा सा यज्ञ होता था और गौरव की तस्वीर यहां रखी जाती थी। नैना ने गौरव के नाम पर एक NGO शुरू किया जो अलौकिक रहस्य की जांच करता था। एक दिन एक लड़की NGO में आई और बोली, दीदी, मेरे सपनों में एक आदमी आता है। वो कहता है कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसका नाम गौरव है। नैना चौंकी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक नई रात दिल्ली में नैना अपने ऑफिस में बैठी थी। सामने गौरव की तस्वीर रखी थी। तभी कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। गौरव की आवाज़ में, अगर ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो समझ लेना कि मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन अगर छलावा फिर से लौटा तो तुम्हें फिर से लड़ना होगा। स्क्रीन के अंत में एक साया गुजरती है, बिल्कुल वैसी जैसी महाछलावे की होती है।